प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, बिजली आज की ज़रूरत है। इसे बचाए रखना, संजोए रखना भविष्य की ज़रूरत है। इसलिए आवश्यक है कि हम बिजली की खपत कम करें, क्योंकि बिजली एक सीमित संसाधन है जो हमारे भारत में ताप विद्युत संयंत्रों और पानी के द्वारा बनाई जाती है। भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं और जन जागरूकता के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। श्रोताओं, अभी हाल ही में वर्ष 2024 के फरवरी माह में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा और सोलर पैनल लगाकर सब्सिडी देकर विद्युत की खपत को कम और सीमित किया जा रहा है। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में क्रेडा के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री संजीव जैन जी से। तो संजीव जैन जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो संजीव जैन जी, सबसे पहले हम एक कार्यक्रम में जानना चाहेंगे कि ये जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये योजना क्या है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं? हाल ही में एक योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो विद्युत उपभोक्ता डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली ले रहे हैं, उनकी छतों पे 1 से 3 किलोवाट के सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट की स्थापना की जानी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट तक के संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इस पर केंद्र शासन द्वारा लगभग 60% के अनुदान दिया जा रहा है। पात्रता की दृष्टि से इस योजना के तहत वही हितग्राही पात्र होगा जो कि विद्युत कंपनी का उपभोक्ता है। मात्र उसके उपभोक्ता होना ही पात्रता है और इसके अलावा उसका मिनिमम कंजम्पशन 100 से 300 यूनिट होना चाहिए। छत पर कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए ताकि सोलर मॉड्यूल की स्थापना की जा सके। प्रति माह 1 किलोवाट के संयंत्र से लगभग 100 से 120 यूनिट विद्युत उत्पादित होगी। इस प्रकार से संयंत्र की स्थापना के उपरांत हितग्राही को उसकी जीवन काल तक लगभग 25 वर्ष तक मुफ्त बिजली प्राप्त हो सकेगी। तो ये जो पीएम सूर्य घर योजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, तो इसके लॉन्च के किस तिथि को की गई और इसका जो है, मान लीजिए कोई इसका लाभ लेना चाहे तो किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं और कहाँ आवेदन करना पड़ेगा? ये अभी 14 फरवरी को लॉन्च की गई है और इस योजना के लिए केंद्र सरकार का अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय विभाग, ये सेंट्रल एजेंसी है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिसको हम CSPDCL कहते हैं, ये के तहत ये हितग्राहियों को लाभ मिल सकेगा। हितग्राहियों को PM सूर्य घर gov.in एक वेबसाइट पोर्टल बनाया हुआ है। उस पोर्टल में हितग्राहियों को आवेदन करना है। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। हितग्राहियों को उस पोर्टल में अपना स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का पोर्टल खुल जाएगा। उसमें वो जैसे ही अपना BP नंबर डालेगा, उसका पूरा डिटेल उस पोर्टल में दिखने लगेगा कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कितनी है, उसका विद्युत कंजम्पशन कितना है। और उस पोर्टल में वो ये डालेगा कि मेरा घर में कितनी स्क्वायर फीट जगह है। अगर वो 100 स्क्वायर फीट जगह है या 200 स्क्वायर फीट जगह है, तो वो उस अपनी मांग के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 से 3 किलोवाट संयंत्र की क्षमता का आकलन कर उसमें एंट्री कर देगा और ये आवेदन सीधे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास चला जाएगा और वहाँ से एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तुरंत जारी हो जाएगी। उसके उपरांत हितग्राही को वेंडर का सिलेक्शन करना है। वेंडर मीन्स उस स्थापनाकर्ता इकाई का जिससे वो संयंत्र स्थापना कराना चाहता है। वेंडर का सिलेक्शन करने के बाद में जैसे ही वो क्लिक करेगा और एक निश्चित समय अवधि देगा कि 50 दिन में, 60 दिन में वो संयंत्र स्थापित कर लेगा। संयंत्र स्थापना के उपरांत हितग्राही उसमें कंप्लीशन रिपोर्ट डालेगा। कंप्लीशन रिपोर्ट डालने के उपरांत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 1 हफ्ते के अंदर उस संयंत्र का इंस्पेक्शन कर लेगी। अगर मानदंड अनुसार संयंत्र उचित पाया गया तो उस सिस्टम्स को ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देगी और तुरंत एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट उसको जारी हो जाएगा। जैसे कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी होता है, हितग्राही MNRE की वेबसाइट में अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। कमीशनिंग सर्टिफिकेट और उसके बैंक डिटेल, जिसमें IFSC डिटेल वगैरह होते हैं, जैसे ही वो डालेगा, विदिन 30 डेज जो भी अनुदान की पात्रता होगी उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
ये बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो संजीव जैन जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। तो इस योजना के लिए हम जानना चाहेंगे कि योग्यता क्या है। अगर एक व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहे तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके पास कितनी जगह होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो वो विद्युत उपभोक्ता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का एक कंज्यूमर होना चाहिए, और 1 किलोवाट के लिए उसके पास कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए जी। और उसका कंजम्पशन कम से कम 100 यूनिट होना चाहिए। और कोई इसके अतिरिक्त और कोई पात्रता नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं लगना, कोई पैन कार्ड नहीं लगना है। सीधे इनके वेब पोर्टल में अप्लाई करना है और इतनी आसान प्रक्रिया है, पेपरलेस प्रक्रिया है। तो इसमें जो है दस्तावेजों की आवश्यकता कोई नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको बिजली उपभोक्ता होना चाहिए। बिल्कुल। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी योजना है। तो इसमें जो अभी आपने बताया कि सोलर रूफ में कुछ जो है इसके लगाने के लिए कुछ इसमें भी सब्सिडी की योजना है। जी हाँ जी। केंद्र सरकार द्वारा इसमें 1 से 3 किलोवाट तक के हितग्राही वर्ग के लिए 1 किलोवाट के सिस्टम पे टोटल स्थापना लागत जो कि लगभग 50,000 है का 60% मतलब 30,000 रुपए का अनुदान प्रति किलोवाट दिया जाएगा 2 किलोवाट तक के लिए, और तीसरे किलोवाट के लिए 18,000। इस प्रकार से 3 किलोवाट का संयंत्र अगर कोई लगाता है तो उसको 78,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। अनुदान के उपरांत जो शेष राशि होती है उस राशि को वो या तो स्वयं अपने बचत से लगा सकता है, या एक प्रावधान किया गया है कि उसको जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और भी दूसरे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक है, उनसे लोन लेके प्राप्त कर सकता है। अनुदान का निर्धारण इस तरीके से किया गया है कि हितग्राही का जो बिजली का बिल आना है उससे ही उसकी पूर्ति हो जाएगी साल या 2 साल में, और उसके बाद अगले 25 वर्ष तक उसको मुफ्त बिजली प्राप्त हो सकेगी। तो इसमें आपने बताया था कि इम्पैनल वेंडर्स होने चाहिए, तो इसका क्या अर्थ होता है? इम्पैनल वेंडर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा अधिकृत स्थापना करता इकाइयाँ जो कि टेक्निकली एंड फाइनेंशियली साउंड हैं, हाँ। उनको इम्पैनल किया गया है। जी जी। और वो इम्पैनल वेंडर उनकी वेबसाइट में दिखते हैं। आप अपनी, जैसे आप बाजार में जाते हैं, अपनी पसंद का एयर कंडीशनर लेते हैं या अपनी पसंद की वॉशिंग मशीन लेते हैं, इसी तरीके से आप उस इम्पैनल वेंडर में से अपनी पसंद का स्थापना करता इकाई या वेंडर का चयन कर लेंगे। जैसे ही उस क्लिक करेंगे और वो सिस्टम में जाएगा तो उस सिस्टम इंटीग्रेटर को पता चल जाएगा कि मेरे को एक किसी हितग्राही ने चयन किया गया है, उसको भी इसकी सूचना मिल जाएगी। और स्थापना करता इकाई ये इंश्योर करेगा कि संयंत्र की स्थापना मापदंड अनुसार की गई है। ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है कि हितग्राही को किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो पाए। एक अच्छा स्थापना करता इकाई अच्छा संयंत्र लगाए और इसको अगले 5 साल तक मेंटेन भी करे। जी जी जी, बिल्कुल। तो जैसा हम बात कर रहे हैं इसमें जो है सब्सिडी की, जी, तो एवरेज जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट के अनुसार इसमें 3 जो है श्रेणियां बनाई गई हैं। तो वो श्रेणियों के अंतर्गत कितना कितना इसमें सब्सिडी का प्रावधान है? देखिए, 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपए है जी, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपए जी, और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपए। 30 + 30 + 18,000। अगर 3 किलोवाट कोई हितग्राही लगाता है तो 78,000 रुपए उसको सब्सिडी मिलेगी। बाकी अंशदान उसको वहन करना पड़ेगा स्वयं की बचत से या लोन लेकर। जी जी जी। तो संजीव जैन जी, हम अब ये जानना चाहेंगे कि इसमें किसानों के लिए भी क्या कोई प्रावधान है? किसान के लिए एक बहुत अच्छी फ्लैगशिप स्कीम है, पीएम कुसुम योजना है जी। उसमें कुसुम बी योजना जो कि छत्तीसगढ़ में भी और अन्य प्रदेशों में भी है, उसमें लगभग छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी 80-90% सब्सिडी मिल रही है। तो किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा से चलित पंप लगा सकते हैं और अपनी खेती कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे प्रमुख बात यह है कि रूफ टॉप पर जो सोलर संयंत्र लगाने के लिए, तो इसमें मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता रजिस्टर्ड नहीं है और वो नया रजिस्टर्ड होता है, जो अभी नया ही सिर्फ इस योजना को लेने के लिए, अगर कोई ग्रामीण इलाके में कोई व्यक्ति है जो अभी तक जिसके पास बिजली की सुविधा नहीं थी, तो वो नया आए तो क्या उसके लिए ये योजना लागू हो पाएगी? अगर वो नया है तो सबसे पहला काम तो उसको बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा। वो भी बहुत आसान है जी। किसी भी क्षेत्र में, रूरल अर्बन क्षेत्र में अगर कोई भी हितग्राही बिजली के लिए आवेदन करता है तो रेगुलेशन के अनुसार, अधिनियम के अनुसार उसको तत्काल बिजली का कनेक्शन मिल जाता है। ऐसा कोई डिफिकल्ट प्रक्रिया नहीं है। तो सबसे पहले तो बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद में इसमें आवेदन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में है जहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, ग्रिड की
कनेक्टिविटी नहीं है तो वो ऑफ ग्रिड सिस्टम भी लगा सकता है, जिसमें बैटरी होती है, सोलर पावर बैटरी में स्टोर हो जाती है और वो अपना रात में या किसी और संयंत्र को लाइटिंग या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोग कर सकता है। तो संजीव जैन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें जो घरेलू उपभोक्ता है उनके लिए इस योजना में क्या नया है और क्या लाभ है? देखिए, भारत सरकार द्वारा बड़े सोच समझ के इस योजना को लॉन्च किया गया है। हमारा जो घरेलू वर्ग का हितग्राही है, जिसकी 300 से 500 यूनिट तक बिजली होती है, उसको सभी सरकारें या तो बिजली फ्री दे रही हैं या सब्सिडाइज दे रही हैं। जी। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को या राज्य सरकारों को फ्री बिजली देने में एक आर्थिक बोझ या बर्डन आता है। केंद्र सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया है या किया गया कि इन हितग्राहियों के छत पर सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट अगर लगा दिया जाए तो जो फ्री बिजली या सब्सिडाइज बिजली का बर्डन जो राज्य सरकारों पे आ रहा है वो लगभग उनके 25 साल आगामी 25 सालों तक के लिए कम हो जाए। 300 यूनिट का मान इसलिए रखा गया है कि ये एक छोटे वर्ग के हितग्राहियों को कैटर करेगा। 300 यूनिट नॉर्मल एक मीडियम क्लास फैमिली जिसको बोलते हैं, उसका नॉर्मल कंजम्पशन 300 यूनिट होता है और 300 यूनिट के हिसाब से सिस्टम का या योजना का डिजाइन इसलिए किया गया है। अगर 100 यूनिट या 120 यूनिट है तो वो 1 किलोवाट का लगाएगा, 200 या 250 यूनिट है तो 2 किलोवाट का लगाएगा, 300 एंड अबव है तो 3 किलोवाट का लगाएगा और इस प्रकार से उसका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। अर्थात उसको मुफ्त बिजली जीवन पर्यंत प्राप्त हो सकेगी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं कि सब्सिडी जो इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एक जो आवेदक है, उपभोक्ता है, उसको कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? उसके बैंक खातों का संचालन और जो किस तरह से वो इसको प्राप्त कर सकते हैं? आसान प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संयंत्र की स्थापना के उपरांत जैसे ही उसको कमीशनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त होता है वो ऑनलाइन ही MNRE के पोर्टल में डाल देगा और अपने बैंक डिटेल, जिसमें उसके बैंक का खाता नंबर होगा, IFSC डिटेल होगा, डिजिटली सीधे उसके अकाउंट में विदिन 30 डेज ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्योंकि ये प्रक्रिया ऑलरेडी ही स्टेट में चल रही है तो कई हितग्राहियों द्वारा इसका लाभ लिया जा चुका है और निश्चित हितग्राही निश्चिंत रहें, इस अनुदान का लाभ संयंत्र स्थापना के विदिन 30 डेज उनके खाते में पात्रता अनुसार सब्सिडी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो संजीव जैन जी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो ग्रामीण रूरल इलाके हैं और जो अर्बन इलाके हैं, यहाँ जो बिजली की प्रति दर जो होती है वो खपत का जो दर होता है वो अलग अलग होता है। तो इस योजना के अंतर्गत किस तरह निर्धारण किया जाएगा ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में? देखिए, ग्रामीण और शहरी जब डोमेस्टिक जिसको बोलते हैं घरेलू उपभोक्ताओं, अभी नॉर्मल रूप से जो नियामक आयोग द्वारा दर निर्धारित की है 5 से 6 रुपए के आसपास में आती है, 300 से ऊपर की। वैसे तो सब्सिडाइज यूनिट है, अगर 5 रुपए के से भी मान करें तो 5 रुपए के हिसाब से उसकी विद्युत की बचत होती है, क्योंकि सालाना या 1500 यूनिट 1 किलोवाट का संयंत्र स्थापित दे सकता है। इसका मतलब 7,500 यूनिट प्रति ईयर, प्रति वर्ष बचत हो सकती है। तो जो कि उसका कंट्रीब्यूशन है उससे जो कि बहुत कम है। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छी योजना है हमारे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और निश्चित रूप से, और इस योजना का 1 करोड़ हितग्राहियों को लाभान्वित देना है। तो जितने समय सीमा में जितने से ज़्यादा हितग्राही इसका लाभ ले सकेंगे, मिल सकेगा। तो मेरा सभी हितग्राहियों से अनुरोध है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी से जल्दी इस पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। संजीव जैन जी, हम बात करें यदि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो यहाँ आप देखते हैं कि कितने उपभोक्ता हैं और कितने जो है टोटल अगर इसका लाभ लें तो भविष्य में इसका जो क्या दूरगामी एक जो है पॉजिटिव इफेक्ट होगा यदि इस योजना का लाभ लें? देखिए, पूरे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें निश्चित रूप से 25 करोड़ के आसपास में विद्युत उपभोक्ता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में मान लीजिए 1 करोड़ का भी कुछ हिस्सा 25-50 हज़ार भी कर लेंगे तो ये एक निश्चित रूप से कंट्रीब्यूट करेगा। और एक प्रकार से ये माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है कि 2030 तक 500 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट की स्थापना की जानी है और आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी है। तो एक ये हमारे नेशनल लक्ष्य जो है उसमें हमारा हितग्राही कंट्रीब्यूट करेगा। जी जी। संजीव जैन जी, कार्यक्रम में चलते चलते
हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें राज्य सरकारें, चूंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, तो इसमें राज्य सरकारें अपना जो है क्या भागीदारी है इनकी, और किस तरह इस योजना में शामिल होकर अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित रूप से एक सामान्य वर्ग के हितग्राही के लिए अनुदान, केंद्र सरकार के अनुदान के उपरांत भी एक अच्छी खासी राशि का वहन किया जाना होता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए नई सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस पे भी कुछ राज्य सरकार की तरफ से अनुदान का प्रावधान किया जाए। रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया है और ये प्रस्ताव रखा गया है शासन की तरफ कि केंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य सरकार भी इस संयंत्रों की स्थापना पर इस वर्ग के हितग्राहियों के लिए अनुदान का प्रावधान करें। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रति किलोवाट 15,000 रुपये का, प्रति किलोवाट का 15,000 रुपये प्रति किलोवाट का अनुदान का प्रावधान किया गया है। शीघ्र ही शासन द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। प्रावधान के अंतर्गत 3 किलोवाट तक के संयंत्र के लिए 45,000 रुपये का अनुदान प्रावधान किया जाएगा। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के इस नवीन प्रावधान के तहत हितग्राहियों को सोलर फोटोवोल्टेइक पावर संयंत्र की स्थापना बहुत आसान हो जाएगी, सुलभ हो सकेगी। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी गई। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानकारी दे रहे थे कनाडा के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री संजीव जैन जी। संजीव जैन जी, आपने इस योजना के बारे में जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम से अब हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।